नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, 25 नवंबर के बाद ये जो नई सरकार बनी है, इसकी पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इसमें नीतीश सरकार पैसों की और तोहफों की बारिश करने जा रहे हैं, जिसमें किसानों को, युवाओं को फायदा देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ होगा, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो तोहफों की बारिश आप कह रही हैं और पैसों की बारिश, इसका फायदा हर समाज के हर तबके को मिलेगा, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारोबारी हो। तो 25 नवंबर के बाद जो नई सरकार बनी है, इस सरकार की 25 नवंबर के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। बिल्कुल। और ये जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, इसमें जो एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र 2025, इसकी कई बड़ी योजनाओं पर मुहर लग सकती है। और ये जो नए मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, इसमें इन जो वादे थे जो चुनाव के दौरान सरकार ने किए थे, इनका रोड मैप भी बताया जा सकता है। तो कई वादे हैं जो सरकार ने गरीबों से किए हैं, चुनाव के दौरान किसानों से किए हैं, युवाओं से किए हैं, और हम आपको बताते हैं कि उनमें से कितने वादे इसी साल 25 नवंबर के बाद पूरा करने का फैसला सरकार ले सकती है। पहली मीटिंग में उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें एनडीए ने चुनाव के दौरान पहले 100 दिन के एजेंडे में शामिल किया था। इनमें कौन कौन सी योजनाएं हैं? युवाओं को नौकरी और रोजगार देने से जुड़ी योजनाएं, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा मसला था जिसे सबसे ज्यादा विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हथियार के तौर पर उठाया था कि यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, इसलिए काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। महिलाओं के लिए कार्यक्रम सरकार ने, क्योंकि महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट दिया है सरकार, तो महिलाओं के लिए कार्यक्रम लाएगी सरकार। और गरीबों के लिए पंचामृत योजना लाएगी। गरीबों के लिए पंचामृत योजना क्या है, हम आपको बताते हैं। गरीबों के लिए पंचामृत योजना है मुफ्त राशन, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, पक्का मकान और पेंशन योजना जैसी जो सुविधाएं हैं, इन सब को मिलाकर और इसमें जोड़कर पंचामृत योजना पर फैसला लिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएगी, जैसे कि गया और दरभंगा में मेट्रो की शुरुआत करने की तैयारियां तेज की जाएंगी। नीतीश सरकार ने चुनाव के दौरान बिहार में 7 नए एक्सप्रेसवे, 3600 किलोमीटर रेल का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण और पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो का वादा किया था। इसलिए कैबिनेट में किसी एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत या डीपीआर तैयार करने का ऐलान किया जा सकता है और गया या दरभंगा में मेट्रो को लेकर शुरुआती तैयारी तेज की जा सकती है। किसानों के लिए एमएसपी कानून पर भी चर्चा की जा सकती है। एमएसपी गारंटी कानून लागू करने और किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का भरोसा दिया गया था, तो पहली बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही महिलाओं के लिए कुछ नई योजना लागू की जा सकती है, नई योजनाएं लाई जा सकती है, क्योंकि यह देखा गया है कि चाहे वो किसी जाति धर्म की महिला हो, महिलाओं ने आगे आकर एनडीए के पक्ष में समर्थन जताया है। सबसे ज्यादा एनडीए का अगर कोई वोटर रहा है कोई, तो ना वो कोई जाति है ना कोई मजहब है, वो है महिलाएं। तो महिलाओं पर यह सरकार विशेष ध्यान देगी और चुनाव से पहले जारी घोषणा पत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने का वादा किया गया था। तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियों की गारंटी दी थी। अब कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट में नौकरियों की बाढ़ आने वाली, मतलब नौकरियों का पिटारा सरकार पहली कैबिनेट में ही खोलने वाली है। बड़ी संख्या में बहाली निकलेगी। अब साथ ही साथ युवाओं को रोजगार देने, महिलाओं को आत्मनिर्भर कार्यक्रम बनाने के लिए भी कई सारी योजनाएं सामने देखने को मिलेंगी। मतलब बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है, जल्द ही बम्पर बहाली बिहार में निकलने वाली है। 25 नवंबर के बाद नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी और उस कैबिनेट मीटिंग में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर, नौकरी के अवसर क्रिएट करने, नौकरी के अवसरों का सृजन करने का फैसला सरकार
लेने जा रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए गुड न्यूज़ आ सकता है, क्योंकि ये जो नई सरकार बनी है इसकी पहली कैबिनेट मीटिंग 25 नवंबर के बाद होगी, जिसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सब यानी महिला, किसान और युवाओं के लिए क्या कुछ बम्पर ऑफर निकल के सामने आता है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।